नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है काव्य गुण। ये सेकेंड ईयर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य गुण। किसी भी काव्य में जो रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहा जाता है, अर्थात वे बातें जो काव्य में रस को बढ़ाए, रस का उत्कर्ष करे। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि काव्य के विधायक धर्म जो रस को उत्कर्षक बनाते हो काव्य गुण कहलाती है। और ये काव्य गुण 3 प्रकार के माने गए हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सबसे पहले हम माधुर्य गुण का परिचय प्राप्त करते हैं। माधुर्य गुण अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवीभूत कर देने वाली कोमल, मधुर और पंचम वर्णों से युक्त समासहीन अलंकारिक रचना माधुर्य गुण संपन्न कहलाती है। माधुर्य का अर्थ होता है शहद जैसा मीठा, अर्थात मनुष्य के अंतःकरण को मधुर लगने वाली रचना ही माधुर्य गुणयुक्त होती है। और माधुर्य गुणयुक्त रचना सहृदय सामाजिक, अर्थात सहृदय सामाजिक मतलब पाठक को द्रवित करती है, साथ ही कठोर तथा रुक्ष हृदय को भी पिघलाकर आह्लाद से भर देती है। और माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से माना जाता है। माधुर्य गुण की परिभाषा के आधार पर इसकी निम्न विशेषताएं होती है। सबसे पहले इसमें कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर कोमल मधुर वर्ण जैसे य, न और मैं से युक्त वर्णों का प्रयोग होता है। हर्ष अण और रे हो, लेकिन दीर्घ अण और रे न हो, अर्थात हर्ष अण और रे का प्रयोग किया जाता है। समास बिल्कुल त्याज्य नहीं है, लेकिन समास लंबे नहीं होने चाहिए। समास छोटे छोटे हो, मतलब छोटे छोटे समास युक्त पद माधुर्य गुण में हो सकते हैं। और अगली विशेषता है श्रुति माधुर्य, अर्थात संगीतात्मकता हो। इसका एक उदाहरण है, बिहारी का एक दो है। रनित भृंग घंटावली झरत दान मदनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। उपयुक्त पद माधुर्य गुण से युक्त है। दूसरा है ओज गुण, हृदय को वीरतापूर्ण भाव से भर देने वाली रचना जिसमें संयुक्त दिता तथा कठोर सामासिक वर्ण तथा पद हो, ओज गुण युक्त रचना मानी गई है। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता, अर्थात ओज गुण से युक्त रचना को पढ़ने और सुनने या देखने से पाठक के हृदय में तेज, उत्साह और उत्तेजनापूर्ण उल्लास पैदा होता है। ओज गुण से परिपूर्ण रचना में वीर, विभत्स तथा रौद्र रस विद्यमान होते हैं। ओज गुण में कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ, श और श का बहुतायत से प्रयोग हो। दीर्घ रे ताणे हो। रेफ यानी जो रे की मात्रा होती है ऊपर और नीचे, जैसे क्रय ऊपर मात्रा आ गई, करे मतलब ऐसे संयुक्त वर्ण जो रेफ से युक्त हो। अलप्राण और महाप्राण द्वितोत्व वर्णों का प्रयोग हो, जैसे कक, कच, टट, गत, दत्त इत्यादि। संयुक्ता स्वर तथा लंबे लंबे समास हो, जैसे विघरणा, टंकार, समरणशील, ठेल पेल, धूलिधारा इत्यादि। किसी भी काव्य में जब युद्ध या देशभक्ति से संबंधित रचना हो तो उसमें ओज गुण माना जाता है। जैसे क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गंजों के झुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। श्याम नारायण पांडे का कविता है ये। इसका एक और उदाहरण देते हैं अपने भूषण का। साजी चतुरंग सेन अंग में उबंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहंत नगारन की, नदी नद मद गेबरन के रलत। शिवाजी किस प्रकार युद्ध करते हैं इसमें इसका वर्णन है। जैसे खोदी खोदी कहती दी दुरून दलन के, पकतर बागतर बीच धंसी जाती, क्यों परवा मेरी पार की। तीसरा है प्रसाद गुण, जिस किसी भी रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण वाली रचना कहते हैं।
अर्थात लाक्षणिकता का व्यंग्यार्थ संकेतित अर्थ से भरे प्रसाद गुण युक्त रचना में स्वच्छ निर्मल अभिधार्थ मुख्य अर्थ होता है, जिसको पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसी रचना जिसका अर्थ ज्ञान करने के लिए हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े, और ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही साथ साथ उसका अर्थ समझते जाए, तो वह रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता और निर्मलता से होता है। जिस प्रकार तालाब है कोई या सरोवर है, उसका जल निर्मल स्वच्छ होने के कारण पेंदे की वस्तु आसानी से देखी जा सकती है, उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने पर उसका अर्थ निर्मल स्वच्छ होने से जल्दी समझ में आ जाता है। प्रसाद गुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी गई है। इसका एक उदाहरण है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है, प्रसाद गुण वाली रचना अपने मान सकते हैं। अति अगाधु अति ओतरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु था जाकी प्यास बुझाई। तो ये प्रसाद गुण है का एक है उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, जो भरानी भावों से बहती नहीं, जिसमें रसधार व मानव नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम नहीं। अर्थात ऐसी सरल रचना जिसको पढ़ते ही चित्त में अर्थ व्याप्त हो जाए, प्रसाद गण से युक्त रचना मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। काव्य गुण की PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।